ये हरासमेंट असल में होती क्या है? क्यों कुछ लोगों को लगता है कि दे कैन गेट अवे विद हरासमेंट? ये तो शुगल था। एक ऐसा अमल जो कि बोलने से, देखने से, टच करने से, इवन घूरने से, देखने से जो है वो हो सकता है जिससे अगला बंदा अनकंफर्टेबल फील करे। रिंग रोड पर जा रहे हो तो आप वो पर्ची पकड़ते हैं, उनसे उनको पैसे पकड़ाते हैं। उस बूथ के अंदर बंदा बैठा हुआ है मोटरवे टोल प्लाजा में, रिंग रोड टोल प्लाजा में। यू गिव देम मनी एंड दे डू दिस। आपके पूरी फिंगर्स को टच करता हुआ वो अपना हाथ लेकर जाएगा। यस। क्यों? किसी भी चीज के लिए अपने घर से निकलना, ये मुआशरा इतना अनसेफ है फॉर अ वुमन, मुमकिन नहीं है। और मैं लड़कों के लिए भी कहती हूँ कि बहुत अनसेफ। मुझे इतना रोना आया वो वीडियो देख के कि एक बुजुर्ग आदमी करियाना स्टोर में बैठा हुआ है और एक छोटी सी बच्ची, कोई 10-12 साल की बच्ची होगी, and he kept on kissing her and बच्ची does not even realize कि क्या हो रहा है। तो आप दूसरों की माँ बहन को छेड़ते हैं या उनके साथ अफेयर्स चलाते हैं तो हम उस पर खुश होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 24-25 साल जॉइंट फैमिली में गुजारे हैं। इट्स स्टिल नॉट सेफ। आदमी से बचने की तालीम देता है, औरत भी आदमी से बचने की तालीम देती है, तो ये आदमी कौन सा दरिंदा है? जो पब्लिकली हरास किया जाता है लोगों को, कोई गवाह है आपके पास तो आप 509 का पर्चा करा सकते हैं। आपकी सोसाइटी में कोई लड़की कभी पहले जीन्स और शर्ट पहनती थी तो हम उसको बुरी लड़की समझते थे। मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे से गुजरा है, थैंकफुली ही डिड नॉट डू एनीथिंग। उसका कंधा मेरे कंधे को टच हुआ है, फौरन से जैसे करंट नहीं लगता, आई रियलाइज्ड कि इसने ये जान के किया। जब भी तुम्हारे पीछे कोई लड़का आएगा ना, अगर तुम तेज चलना शुरू कर दोगी तो वो तुम्हें और डराएगा, तुम्हारे पीछे चलेगा। ऐसी कोई सिचुएशन हो तो तुमने ये नहीं डर के भागना नहीं है, खड़ी हो जाना वहाँ पे। आई रियली अप्रिशिएट जो इकदामात उठाए जा रहे हैं। मैं मरियम नवाज को बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करूँगी। मर्दों को क्यों नहीं सिखाया जाता? पब्लिक प्लेसेस पर खड़े हुए दे आर टचिंग देमसेल्व्स। हम आज भी मर्दों की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस्ड नहीं हैं, ना उनकी इमोशनल ट्रेनिंग है, ना उनकी सोशल ट्रेनिंग है। मैं अपनी गाड़ी की ब्लाइंड से ना उसको देख रही हूँ। आई वाज वेटिंग फॉर माय टीम। पास से स्कूल की बच्चियां घुसी। दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड मी कि ये मेरे लिटरली गाली निकली कि इंसान क्या कर रहा है। आदमियों को लगता है कि हर औरत जो घर से बाहर निकली है ना वो माले गनीमत है। ऑनलाइन कैब लेकर जा रहे हैं, ड्राइवर क्या करता है? फिक्स। Yes. जो रेयर व्यू मिरर है वो आपके ऊपर फिक्स होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पीडोफिलियाज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी। हेल्थ अनफिल्टर्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ एज वेल। हमारी सोसाइटी में बहुत से इश्यूज़ हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। कुछ लोग रियलाइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ख़वातीन को स्ट्रेस, ट्रॉमा और पूरी ज़िंदगी का एक जो कॉर्नर होता है ना आपके दिमाग का, सबकॉन्शियस का, उसमें कहीं ना कहीं ये स्टोरीज़ ऐड ऑन होती रहती हैं। और ये वो स्टोरीज़ हैं जो मैं समझती हूँ कि 100%, आई विल नॉट से 99%, आई विल नॉट से 95%, 100% हर खातून ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर ज़रूर फेस किया होगा। और वो है हरासमेंट, फ्लर्ट, जाते जाते किसी को घूर भी देना। दैट्स ऑल्सो इन द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट जो हम फील करते हैं। हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि एक स्कूल जाने वाली बच्ची से लेकर दफ्तर में काम करने वाली लड़की तक, घर में हाउसवाइफ हो, आप घर से बाहर ना भी निकले हो, तब भी समहाउ और दी अदर आप इन तमाम इश्यूज़ को फेस करते हैं। हरासमेंट असल में होती क्या है? क्यों लोगों को लगता है कि इट्स ओके? और हम जो एक डिफ़ाइन कर देते हैं ना कि एक एक्सट्रीम डेफिनेशन की तरफ चले जाते हैं कि हरासमेंट शायद सिर्फ रेप का नाम है, किसी को हाथ लगा देना, किसी को फिज़िकली टच कर लेना ही सिर्फ हरासमेंट है। आप यकीन करें कि हरासमेंट इससे बहुत बड़ी है, बहुत बहुत आगे तक जाती है। वो बचपन से लेकर, छोटी एज से लेकर बड़े होने तक। मतलब आप ये देखें कि बुज़ुर्ग ख़वातीन भी इवन मैं कहूँगी कि इस चीज़ से महफूज नहीं रहती हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर तायरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन इश्यूज़ पर मैं ये समझती हूँ सिर्फ बात नहीं करती, एजुकेट करती हैं, गाइड करती हैं, प्रॉब्लम बताती हैं असल में क्या है। वो जो हम अक्सर ख़वातीन आपस में बात कर रही हूँ ना कि मर्दों को वो क्यों तंग करता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है उनकी, उसको, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ सोल्यूशन भी बताती है। तो आज की हमारी डिस्कशन इस टॉपिक पे रहेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहिबा आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये हमारे सोसाइटी में ना आमतौर पर बहुत ज़्यादा कॉमनली डिस्कस किया जाता है कि ये मर्दों को असल में है क्या। हाँ, आई कंप्लीटली। यूजुअली हम कहते हैं कौन सा तंग कर रहा है भाई, दिमाग का
है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है इनको। ये हैरेसमेंट असल में होती क्या है और क्यों कुछ लोगों को लगता है कि दे कैन गेट अवे विद हैरेसमेंट, ओ ये तो शुगल था, ओ वी वर डूइंग इट फॉर फन। दैट इज़ नॉट फन फॉर अ फीमेल। बिल्कुल ऐसा ही है। हैरेसमेंट जैसे आपने खुद बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली एक ऐसा एक्ट में सब कुछ आ रहा है जो कि कोई ऐसा अमल, ताकि सुनने वालों को समझ आ सके। अक्सर ये भी एतराज़ात होते हैं कि हम इंग्लिश बहुत यूज़ करते हैं, हम पे तो सबसे ज़्यादा एतराज़ यही है। नीचे कमेंट्स भरे हुए होते हैं, प्लीज़ उर्दू में बात करें ताकि हमें समझ। तो एक ऐसा अमल जो कि बोलने से, देखने से, टच करने से और इवन घूरने से, देखने से जो है वो हो सकता है जिससे अगला बंदा अनकंफर्टेबल फील करे। और वो अनकंफर्टेबिलिटी सिर्फ सेक्सुअल नहीं है या टच नहीं है, वो आपका देखना भी है और आपका घूरना भी, और आपके सामने कोई एक ऐसा एक्ट करना भी है जिससे अनकंफर्टेबल वो इन्वायरमेंट, वो बंदा खड़ा वहाँ पे बैठा वहाँ पे बहुत अनईजी हो जाए। दैट इज़ लाइक हैरेसमेंट। इसको हम हैरेसमेंट कहते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। इवन किसी बंदे की तरफ देख के बार बार यूँ करके बात करना भी, जैसे अक्सर लोगों को गॉसिप करने का शौक़ होता है, बार बार देखना है, ऑफ कोर्स इट इज़ हैरेसमेंट। घूरते रहना किसी इंसान को हैरेसमेंट है। किसी इंसान की तरफ देख के कोई ख़ास किस्म का वल्गर इशारा करना हैरेसमेंट है। किसी इंसान को जो है वो कोई लफ्ज़ इस तरह के यूज़ कर देना जो कि उसकी सेल्फ इमेज को, उसकी ज़ात को क्वेश्चन कर दें। इवन मजाक में भी आप किसी इंसान को जो है कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कह सकते जो उसकी इज़्ज़त के ऊपर या हद तक इज़्ज़त उसकी जो है वो कर सके और उससे वो अनकंफर्टेबल फील करे। सो एवरीथिंग विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल comes in harassment and that starts from your stare to the sexual abuse and sexual touch। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। yes. अभी ये जो मैंने अपने इंट्रो में एक बात की, मैं उससे आप पे कमेंट लेना चाहूँगी। मैंने ये कहा कि मैं 95% नहीं बोलूँगी, मैं इवन 99% भी नहीं बोलूँगी, 100%। आप एक्सेप्ट करें ना करें, आप किसी से इस बारे में बात करें या ना करें, डू यू थिंक हमारी सोसाइटी में एक्चुअली 100% ख़वातीन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इन तमाम जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि हरास हुई हैं अपनी लाइफ में, किसी बाज़ार में, किसी स्कूल में, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि मेजॉरिटी जो है इसके ऊपर मैं एक रिसर्च आजकल बहुत ज़्यादा कोट कर रही हूँ जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी सिस्टर जो जेंडर स्पेशलिस्ट हैं तो शी कंडक्टेड दैट रिसर्च, और उसमें पर्टिकुलरली हमने ये सवाल पूछा कि आपको कभी हैरेस किया गया या आपने फील किया कि आप हैरास हो रहे हैं अपने। 600 लोगों का वो डेटा था और वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के लोग थे जिसमें स्टूडेंट्स थे और टीचर्स भी थे जो उस एज रेंज में फॉल कर रहे थे। द आंसर वॉज 100%। See? 100% कि दे हैव बीन हैरास्ड इन देयर लाइफ किसी ना किसी एक स्टेज के ऊपर। और इवन उससे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनमें से अक्सर लोग जो हैं, आप कह सकते हो कि मोर देन 90% ने ये कहा कि वो सेक्शुअली हैरेस किए गए और सेक्शुअली अब्यूज़ भी हुए। तो दिस इज़ वेरी मतलब ये आई ओपनर है उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये तो मैंने क्या कहा था, मैंने देखा ही था, मैंने क्या कहा था, मैंने तो बात ही की थी, मैंने तो टच ही किया था। हर वो चीज़ जो आप किसी भी इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करेंगे अनवांटेड होगी, उसको खौफज़दा करेगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी। You are harassing that person. You are harassing it. अच्छा, मुझे अभी आपने कहा ना कि मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, अपनी पर्सनल एग्जांपल कोट करना चाहूँगी क्योंकि lately I have been very open about it. शुरू में हमें शर्म आती थी, yes. हम कहते थे ओह किसी को नहीं बताना, you know, do not, एक्सट्रीम केस ना हो जाए तो आपने किसी को बताना नहीं, के बारे में बुरी बात नहीं बात करनी। लोग आपको विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं कि आपका कसूर होगा, तेरा कसूर होगा। वो वाला एक एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, रिसेंटली मैं एग्जांपल एक कोट करने लगी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाहौर में रिंग रोड पर जा रहे हों, पहले तो बस में ट्रैवल करते थे यूनिवर्सिटी में, तो इतनी पुरानी एग्जांपल मैं नहीं देना चाहूँगी। तो आप वो पर्ची पकड़ते हैं, उनको पैसे पकड़ाते हैं। यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क, जो अंदर उस बूथ के अंदर बंदा बैठा हुआ है मोटरवे टोल प्लाजा में, रिंग रोड टोल प्लाजा में, यू गिव देम मनी एंड दे डू दिस। Yes. You know, do this का मतलब क्या है? आपके पूरी फिंगर्स को टच करता हुआ वो अपना हाथ लेकर जाएगा। Yes. क्यों? मैं हमेशा ये सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे? ये सिर्फ इतना सा कर देने से, आप कहीं बाजार में जा रहे हो, अभी तो खैर इचरा बाजार बड़ा मॉडर्न कर दिया, बट इट वाज फेमस फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या होता था, आप गुजर रहे होते थे, किसी ने आपको हल्का सा ऐसे कर दिया, यू नो, ये हल्का सा ऐसे जो है, कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है मर्दों को? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मुझे
बहुत सारे ऐसे केसेस याद आ रहे हैं सिमल, जिनकी ज़िंदगी इस तरह की हैरेसमेंट ने बर्बाद जो है वो की है। और मुझे लगता है कि हर औरत की पेन है, और इसके ऊपर शायद हमारे अपने भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमने भी फेस किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स किसी भी औरत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने घर से निकलना, ये माशरा इतना अनसेफ है फॉर अ वुमन के मुमकिन नहीं है। और मैं लड़कों के लिए भी कहती हूँ कि ये बहुत अनसेफ है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी अनसेफ है। आप जैसे आपने रिसेंटली वो एक इंसिडेंट कल परसों का ही देखा होगा, बच्चे वाला, ही हैज़ बीन अब्यूज्ड एंड देन ही हैज़ बीन, तो मतलब ये बहुत अनसेफ है। और ये जो आप कहते हो ना कि ये टच जो करते हैं, जाते जाते आपको पीछे से हाथ लगा देंगे, आगे से हाथ लगा देंगे, और बाकायदा टर्म्स है इसकी जो ये लोग यूज करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ये कर दिया, ये कर दिया, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, हम बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं है। और ये एक्चुअली वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो बेसिकली बिल्ड अप हुई है आपकी सोसाइटी के अंदर ओवर द ईयर्स। और एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई टू मैनेज योर सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस, और वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकलती हैं, आपको नज़र आती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी, आजकल मैं इसके ऊपर बड़ा गहराई से काम भी कर रही हूँ कि हमारे जो चाइल्डहुड की चीज़ें होती हैं, मतलब वो हमारे लेटरल बिहेवियर्स बना देती हैं। आपने अपने बचपन में जो कुछ देखा हुआ होता है, किसी तरह से भी आपको एक्सपोज हुआ होता है, आप उसी को लेके जो है वो आगे चल रहे होते, क्योंकि किसी ने करेक्शन तो नहीं ना कराई कभी आपकी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता, और ना ही आपने किसी को बताया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने चाइल्डहुड में बहुत अर्ली सेक्सुअली हैरेस हो जाते हैं, अब्यूज़ हो जाते हैं, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर होता है, सिर्फ अब्यूज़ नहीं, मैं सेक्सुअल एक्सपोजर की भी बात करेंगी, अर्ली उनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है। या फिर अर्ली जो है, आप यूँ समझो कि उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को इंटीमेट मोमेंट्स में देखा हुआ होता है। और डॉक्टर साहिबा, अब तो हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। हाँ, बहुत अर्ली, एग्जैक्टली, अगर आप वो देख लेते हैं, एनिमेटेड वीडियोस से लेकर एवरी काइंड ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल। बिल्कुल ऐसा, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। लोगों को पता है, टॉक करके वो बच्चों को पता है कि भाई हम बोलेंगे, वो हमारा सवाल लिख लेगा, गूगल हमें जवाब दे देगा। सो द इंफॉर्मेशन इज वेरी ओपन। बिल्कुल, वो एक्चुअली चीज़ें जो है ना, अब वो सेंसर्ड कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर कोई लॉजिक्स नहीं है, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती, तो वो चीज़ें उसी तरह से आपके दिमाग में पलना शुरू हो जाती हैं। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू टर्न टू बी somebody into like जो कि हैरेसमेंट करता है, देखने वाली, पकड़, हाथ से टच करने वाली, सेक्सुअल अब्यूज़ वाली, बहुत सारी चीज़ें। आपका चाइल्डहुड का वायलेंस जो आपने फेस किया हुआ होता है, निगलेक्ट आपने जो फेस किया हुआ होता है, मतलब अगर आपको मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, आपको निगलेक्ट किया गया है, पर्सनालिटी, एग्जैक्टली, आपकी हार्श पेरेंटिंग हुई है, माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्त रहे हैं, उन्होंने माहौल बहुत टाइट रखा है, या उन्होंने इतनी लिबर्टी दे दी है कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रहा घर में। एंड देन जो है आपका अपना जो एक मतलब आपकी सोसाइटी का वो सोशल लर्निंग है, जहाँ पे हम ये कहते हैं मर्द तो ये करते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके उन लोगों को परवान चढ़ाती हैं जो कल को जाके किसी भी किस्म की हैरेसमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। और ये हैरेसमेंट ऑनेस्टली ऐसे नहीं कि गली में आके किसी ने फ़ौरन कर दी, वो घर से कहीं से शुरू होती है, काम वाली के साथ, छोटी बच्ची के साथ, कज़न के साथ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। रिसेंटली मैंने बिल्कुल ऊपर नीचे, ये केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ ऊपर नीचे इतने ज़्यादा मैंने ये केसेस पिछले दिनों में ही देखे हैं, एंड लकीली वी आर हियर टू डिस्कस, जिसमें फ़ीमेल्स ने ये रिपोर्ट किया कि मैं अपने मतलब मैं छोटी थी और मेरे कज़न्स जो थे वो मतलब जिस तरह से हमारे घरों में होता है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो हमें तो इतना कोई कहा भी नहीं जाता कि जी आपने, लड़की को ज़रूर कहा जाता है कि ये बुरी बात है, मगर लड़के को उसकी बाउंड्रीज हैं, वो चीज़ें उस तरह से नहीं सिखाई जाती। तो बहुत सारे टाइम पे आप ये देखेंगे कि द फर्स्ट हैरेसमेंट यू फेस वो आपके अपने घर से हो रही होती है। आपका ड्राइवर, आपका माली, आपका जो कज़न है सो कॉल्ड, आपके आई एम सो सॉरी, बड़े इज़्ज़त वाले रिश्ते हैं, मगर वहाँ पे ये सब कुछ होता है, चाचा मामा ताया आपका, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। और वहाँ पे होता क्या है, अब वो लड़की को तो आपने करैक्टर की एक चीज़ उसके ऊपर लगाई हुई है, और होगा क्या, कभी आपको टच कर लेंगे,
कोई तकरीबन 2-3 साल पहले आई हैड अ फीमेल क्लाइंट जिसने मुझे बताया कि शी हैज़ बीन harassed and abused at her own home। हाँ जी, और उसने अपनी माँ को किसी तरह से जुर्रत करके बता दिया, तो उसकी माँ ने कहा कि ये तुम खुद ही करती होगी। और When you report such incident तो सबसे पहली बात ये होती है चुप कर जाओ। हाँ, चुप कर जाओ। एग्जैक्टली। हाँ, मैं क्या करूँ? विस्पर होता है ना, ये नहीं ऐसी बात किस तरह से फील होता है, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। और फिर क्योंकि आपने सबसे, ये तो बात बहुत आगे की है कि हम अपनी माँ को ये बात बता दें कि ये चीज़ हो रही है, उससे पहले तो आपके ऊपर यही बहुत ज़्यादा है, एक आपके ऊपर बंदिश है कि आपका करैक्टर क्वेश्चन हो जाएगा कि ये इट्स यू, और मैं बुरी लड़की बन जाऊँ। एग्जैक्टली। स्कूल जाना आपका बंद हो जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी बंद हो जाएगी, काम पे अगर आप जाते हैं तो आपके लिए मसले मसाइल बन ये आप देखें, ये हमने प्रैक्टिस किया है यार। सही बात है। हमने कभी अब्यूज़र को जूते मारे? हम विक्टिम को कहते हैं तुम बुर्का पहन लो, या तुम स्कूल छोड़ दो, या तुम किसी और के साथ जाना। कपड़े रीजन सबसे बड़ा रीजन बन जाता है जी, कपड़े ऐसे पहने होंगे। यहाँ बुर्के वालियाँ, हाँ, अबाया करने वाली, हिजाब करने वाली कहाँ सेफ हैं? कोई भी सेफ। आपको एक वीडियो याद होगी पिछले दिन, जैसे आपने कहा ना कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, मैं एक वीडियो देख रही थी, आप यकीन करें मुझे इतना रोना आया, मुझे इतना रोना आया वो वीडियो देख के कि एक बुजुर्ग आदमी, ठीक है, एक करियाना स्टोर में बैठा हुआ है और एक छोटी सी बच्ची, कोई 10-12 साल की बच्ची होगी, एंड ही केप्ट ऑन किसिंग हर। वो किसी ने हिडन कैमरा से दूर से कहीं कैप्चर किया हुआ था, वो यूं करके साथ लगाना। एग्जैक्टली, यू सीन दैट वीडियो ना, आपने देखा ना? बिल्कुल कि उसके अंदर उस बच्ची को उसने बुला लिया एंड बच्ची डज नॉट इवन रियलाइज कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। कितनी खराब और मेंटली सिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और आप देखें कि आप जो बच्चियां थोड़ी सी 8-9 साल की हो जाती हैं, उनको आप किस तरह से पकड़ के अपनी तरफ करें, और वो 7-8 साल की बच्चियां या 10 साल की बच्चियां क्या जाके आपको बता सकती हैं, जबकि उनको पता हो कि घर में अब अम्मा अब्बा की अपनी जो है वो आपस में नहीं बनती, या ऑलरेडी ब्लेम गेम चल रही है। और आज भी हम देखते हैं कि बेटियों को मुसीबत, बहुत ज़्यादा नहीं मगर अभी भी मुसीबत के तौर पे लिया जाता है, अभी भी वो उनका जो स्टेटस है वो उसी तरह से मार्जिनलाइज रखा हुआ है। बहुत सारे घरों में अभी भी बेटियां जो है इक्वली ट्रीट नहीं होती हमारे यहाँ पे। तो उस खातून के लिए अपनी ये बात करना कि जी मुझे किसी ने टच किया है या मुझे किसी ने, तो वो तो कहेगा कि तुम्हें मना किया था, तुम्हें तो इसीलिए कह रहे थे स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़नी, तुम अब हमारे लिए ये मुसीबत, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। सो ये जो मेंटेलिटी है ना बेसिकली सिमल, ये आपकी हैरेसमेंट को परवान चढ़ाती है। जिन सोसाइटीज़ में हाथ सरेआम काटे जाते हैं, सज़ाएं सरेआम मिलती हैं ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ये बिहेवियर जो है वो रीइंफोर्स नहीं किया जाता कि लड़के तो ऐसे करते ही हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कों को तो ऐसी ही चीज़ें पसंद होती हैं, वो तो घरों से बाहर नहीं रह सकते। ये कहाँ पे है? अच्छा, आप अपने इर्द गिर्द देखें, एक घर में एक कुंवारा, मैं कुंवारों की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड कपल्स और एनीथिंग, एक कुंवारा लड़का और लड़की बहन भाई रहते हैं, भाई के अफेयर होंगे ना, दिल मेक फन आउट ऑफ इट, ओ देखा इसने तो लड़की फंसा ली है, ये तो बड़ा बिल्कुल फिट सीन है। बहन का अगर अफेयर होगा तो मरने मारने पर बात आ जाए। बिल्कुल ऐसियां पड़ती हैं, मारें पड़ती हैं, बंद कर दिया जाता है। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जब सोसाइटी में, तो इसका मतलब कि हम उस लड़के को कह रहे हैं जा भाई, हाँ, लोगों की माँ बहन छुट्टी दे रहे हैं, एग्जैक्टली, जा भाई फंसाओ जिसको फंसाना है, एग्जैक्ट वो उसपे खुश होते हैं, वो उसपे खुश। जब आप दूसरों की माँ बहन को छेड़ते हैं या उनके साथ अफेयर्स चलाते हैं तो हम उस पर खुश होते हैं। जब कोई हमारी माँ बहन के साथ अफेयर चलाता है तो हम अपनी बहन को बुरा समझते हैं और उसको गलत कहते हैं। भाई दुनिया में आप जैसा करेंगे आपको वही, वो कहीं ना कहीं तो नज़र आना है ना, वो आपके घर में भी कहीं ना कहीं होना है। आप कैसे ये भूल जाते हैं कि आपने गलत किया था और वो आपकी तरफ जो है वो टर्न अराउंड नहीं करेगा। सही बात है, ऐसा नहीं है। और आप ये ज़रूर सिमल आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि जिन घरों के अंदर ये तफरकात डाले जाते हैं वहाँ की बच्चियाँ ज़्यादा हैरेस होती हैं। जिन घरों में बेटियों को कम दर्जात दिए जाते हैं, उनकी आवाज़ कम सुनी, मैं ज़्यादा की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही कि सिर्फ वही हैरेस होती हैं, ज़्यादा चांसेस, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जिनको ये डर होता है कि मेरा भाई जो है ना वो मुझे अगर ऐसी कोई बात मेरी पता चल गई तो मेरा सारा करियर जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप
वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं उस इंसान के अंदर कि तुम हैरास होते रहो मगर तुमने बताना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा, तुम्हारी एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी। सो ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, छुपाने की, बताना नहीं है, चुप कर जो, बात नहीं करनी, किसी को ना पता चल जाए, ये काम ख़राब हो जाएगा, इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। सही बात है। वो चीज़ें जो हैं बेसिकली, और बहुत सारी औरतों को तो मुझे याद आ रहा है कि आई वॉज मेरी एक क्लाइंट थी जो कि शी कमिटेड सुसाइड अनफॉर्चुनेटली एंड लकीली शी इज़ अ सर्वाइवर एंड उसकी स्टोरी मेरे फेसबुक के ऊपर भी लगी है और शी सर्वाइव्ड एंड अब आजकल वो सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में। शी हैज़ मतलब शी डन वंडरफुल जॉब। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं देखती हूँ तो उन्होंने कहीं जो है ना वो उनकी फैमिली में उन्होंने रिपोर्ट किया कि जी हमारी जो चीज़ें हैं जिस तरह से कि मसलन मेरी फैमिली में आई वॉज बीइंग अब्यूज्ड और मेरी अम्मी हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती थी। मेरी अम्मी हर वक्त जो है वो काम में मसरूफ़ रहती थी, उनके पास हमारे पास लिए टाइम नहीं होता था। और आप देखें कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में जाइए जहाँ पे औरतों को ये मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर्ली अटेंड भी कर सकें। सही बात। बिकॉज दे आर सो बिजी मेकिंग अदर्स सो हैप्पी, उनके ऊपर उंगली ना उठ जाए, उनको कोई बुरी बहू ना कह दे। वो इसमें इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब्ड हैं कि उनके अपने बच्चे जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, नॉट ओनली हैरेसमेंट, वो इमोशनली निगलेक्ट हो रहे हैं उनके। आप देखो कि बच्चों के अवेलेबिलिटी नहीं है ना आपके पास, आप अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे सकते। तो आप, अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे, क्या समझती हैं कि हमारे सोसाइटी के जहाँ बहुत से मसाइल हैं, हरासमेंट और इस तरह के तमाम इश्यूज़ को अगर हम एक कॉर्नर में रखते हैं तो उसकी एक प्राइमरीली वन ऑफ द प्राइमरीली रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है? बिल्कुल है। सो आप कह रही हैं इन प्रॉब्लम्स का जड़ जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से वन ऑफ, यस, क्योंकि जब सारे एक साथ रह रहे हैं, नज़र भी नहीं रखी हुई किसी ने, तो हरासमेंट के इंसिडेंट भी हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज भी आपको नजर आएंगी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक फैमिली सिस्टम और बड़ा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो माजरत के साथ नहीं होता। हाँ, सॉरी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 24-25 साल जॉइंट फैमिली में गुजारे हैं, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द आइडियल सिस्टम जो मेरी दादों ने क्रिएट किया, और सारे चचा साथ रहते थे, चचियाँ, फिर उनकी आगे से फैमिली और हम लोग भी एंड ऑल दैट। इट्स स्टिल नॉट सेफ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, आई एम सॉरी बट इट इज़ स्टिल नॉट सेफ। ऐसा है, यू नीड टू हैव योर ओन स्पेस जहाँ पेरेंट्स इंटायरली रिस्पॉन्सिबल हों अपने बच्चों के लिए, और नोबडी कैन इंटरवीन आपकी उस ट्रेनिंग, बच्चों की ट्रेनिंग की। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे, जैसे मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि जब आप केपी की तरफ जाते हो ना, दे ऑल्सो हैव द जॉइंट फैमिली सिस्टम। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वहाँ पे अब्यूज़ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वहाँ पे हैरेसमेंट नहीं है, मगर वहाँ पे आपको चीज़ें इंटैक्ट भी नज़र आती हैं। ऑनेस्टली बात क्या है कि आपने ट्रेन कैसे किया है और क्या कैसे ट्रेनिंग हुई है आपकी सबकी। अगर आपकी फैमिली में किसी एक को झिड़कना और मारना जो है वो बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, या कोई भी बंदा उठ के बच्चों को कुछ भी कह सकता है, चाहे वो कज़न है, खाला है, मामा है, चाचा है, तो फिर आप लूज़ कर रहे हैं वो कंट्रोल जो कि आपके बच्चे के ऊपर आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि उसको तो हर बंदा नेविगेट कर रहा है, हर बंदा उसको कंट्रोल कर रहा है। सही बात है। और फिर वो उसको अपने हिसाब से, और बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो कि आके रिपोर्ट करते हैं कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते रहे एंड दे हैव बीन सेक्सुअली रेप्ड बाय देयर कजन्स, रेप्ड बाय देयर, लड़कों की बात कर रही हूँ, और ये रिपोर्ट नहीं होते हैं, ये नहीं होते, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। और आपको नहीं पता अंडर द वो जो रिपोर्टिंग वाला या बताने वाला, डिस्कस करने वाला जो एक पैरामीटर है, उसके नीचे देयर आर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टोरीज। आई वुड से 100। आपने अभी पहले बात की कि हम 100% की बात कर रहे हैं कि हैरेसमेंट 100% होती है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, और हर कोई डिफरेंट किस्म की जो है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, पब्लिक हरासमेंट, बेसिकली उसके ऊपर आते हैं। ये जो पब्लिकली हरास किया जाता है लोगों को घूरने से, बाय द वे मैं बता दूं पाकिस्तान के कानून में इसकी बड़ी सपोर्ट मौजूद है, और अगर कोई आपको घूर रहा है एंड यू हैव वीडियो एविडेंस ऑफ दैट, या आप उसको प्रूव कर सकते हैं, कोई गवाह है आपके पास, तो आप 509 का पर्चा करा सकते हैं। एक्चुअली आप उसके ऊपर पर्चा करा सकते हैं। आप 15 पर कॉल करें, बुलाएं उसको, देर एंड देन जब तक शट कॉल नहीं मिलेगी, ही विल कीप ऑन डूइंग दैट। आज वो आपको घूर रहा है, कल वो किसी और को घूरेगा, और उसका काम ही ये रह जाएगा। बिल्कुल। अब घूरने के भी ना डिफरेंट
चीजें हैं। एक तो घूरने का मतलब होता है इशारा करे होते हैं, हाँ जी बात करनी है, नंबर देना है, समथिंग लाइक दैट। एक घूरना होता है आपको चेकआउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। चेकआउट करने से मुराद है आपका फिजिकल अपीयरेंस का एक्सरे करना। एग्जैक्टली। और 2-4 लोग अगर बैठे हों तो लड़कियां इतनी डम नहीं होती हैं, वो नीचे नजरें करके गुजर तो जाती हैं लेकिन उन्हें पता होता है कि हो क्या रहा है। दैट वाइब वाला एलिमेंट जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला हुआ है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दैट रिमाइंड्स मी, 3-4 दिन पहले मैंने अपनी फैमिली के साथ, आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो हम लोग ना सब सुबह के वक्त जो है वो वॉक के लिए बाहर निकले हुए थे। एक अच्छी बड़ी जगह के ऊपर, आप कह सकते हो कि अंडर मिलिट्री सुपरविजन, बुजुर्गों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, आदमी बुजुर्गों का एक ग्रुप था, और हम 3-4 लड़कियां थी, हम वॉक कर रही थी सुबह के वक्त। तो हम जब वहाँ से गुजरे हैं ना, शायद ही उनमें से कोई एक बुजुर्ग होगा जिसने मुड़ के नहीं देखा होगा, जिसने मुड़ के नहीं। ये लेवल है, इसको मैं कहती हूँ ये नज़र की ठहरक है। ये एग्जैक्टली ये नज़र की ठहरक है जो आपकी पूरी नहीं होती है। यू चेक आउट कि कौन किस लेवल पर, यू नो, आई डोंट वांट टू बी ओपन अबाउट इट, लेकिन जो सुन रहे हैं उन सबको पता है कि कहाँ कहाँ से किस किस एंगल से जो है वो चेक किया जाता है। बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी बकवास चीज़ है ना जो आपको लिटरली हिला के रख देती है। आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, अब चीज़ें भी पता हैं, कर भी लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं। आज भी मेरी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल वाला पीछा कर रहा हो ना, एक तो ऐसे पता लगता है, फौरन पता लगता है कि हमारे somebody is सेंसर्स following you। एक्टिव हैं इसके हाँ, लिए। और मैं डर जाती हूँ। मतलब मुझे कोई स्पेशली बाइकर क्यों, क्योंकि उसकी एक्सेस गाड़ी तक ज़्यादा आसान हो जाती है। कोई गाड़ी पीछे आ रही हो ना, आप डॉज कर देते हैं, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी में सेफ हैं। एक बाइकर आपके पीछे लग जाए ना, जो बहुत होता है, एक ड्राइविंग करने वाली खवातीन को बिल्कुल ये ज़रूर पता होगा कि कोई मोटरसाइकिल वाला आपके पीछे 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 आ रहा है। मैं आज भी डर जाती हूँ, और मैं शीशे ऊपर करके फ़ौरन से गाड़ी देखती हूँ लॉक है या नहीं है ये वो। तो ये जो एक डर है ना, ये बचपन से लेकर आज तक हमारी सोसाइटी ने हमें दिया है कि इतना कॉन्फिडेंस होने के बावजूद, इतना बोल्ड होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं कि अब क्या होगा। यू नो, आई कॉल माई हस्बैंड, आई कॉल, अब तो खैर मैं थोड़ा सा और हो गई हूँ कि 15 पे कॉल करके थोड़ा सा टेकअप कर लेते हैं उस मामले को। जो लड़कियाँ नहीं कर पाती हैं वो बेचारी क्या करती होंगी। मुझे इससे याद, एक मैं अब अपनी एग्जांपल शेयर करूँगी कि जब मैंने शुरू में सोशल मीडिया शुरू किया ना, तो कोई एक बंदे ने मुझे इंस्टा के ऊपर मैसेज किया, आई वांट योर नंबर। तो मैंने उसको कहा कि आप क्लिनिक का नंबर जो है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लिनिक का ही नंबर दिया जा सकता है। अच्छा, उस बंदे ने मुझे आगे से क्या बात की होगी, आज मैं फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इट। उसने मुझे कहा कि आप मुझे अपना पर्सनल नंबर क्यों नहीं देती। तो मैंने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको हेल्प चाहिए, आपने कंसल्टेशन लेनी है तो क्लिनिक का नंबर जो है वो चलेगा। ये मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत की बात बता रही हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद मुझे क्या कहा, डॉक्टर ताहिरा रुबाब अपने आप को समझती क्या हैं, मैं आपके घर आ जाऊँगा, मैं आपके घर आ जाऊँगा, आपका एड्रेस भी निकलवाऊँगा और आपके नंबर भी जो है वो निकलवा लूँगा, आपको क्या लग रहा है। मैंने कहा ओह अच्छा, आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं। सही बात है। नहीं, मैं आपको थ्रेट नहीं कर रहा। मैंने कहा तो यही है। तो ऑनेस्टली मुझे उसको बताना पड़ा फिर कि तुम जहाँ ख़त्म होगे ना, मैं वहाँ से शुरू होंगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं ना, आपने अभी एक एग्जांपल दी, मैंने एग्जांपल दी, ये ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जो कॉन्फिडेंट भी हैं, जिन्हें समझ भी है, जो रिएक्ट भी कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस माशरे में जिन ख़वातीन के पास ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो इस बारे बात कर सकें या रिएक्ट कर सकें, वो बेचारी किस कदर ट्रॉमा से गुजरती हूँ। बहुत ज़्यादा। साइबर बुलिंग का आपने जिक्र किया, दिस इज़ सो कॉमन। आप किसी से डिसएग्री कर रहे हैं, उसको गालियाँ देना शुरू कर दें। आपकी कोई तस्वीर किसी को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से अट्रैक्टिव लग रही है, वो आपको मैसेजेस करना शुरू कर देगा। हमारी जेन ज़ी की जितनी लड़कियां ना जो कह रहे हैं कि हम कभी हरास नहीं हुए या उन्हें फील नहीं होता, डीएम्स भरे पड़े होते हैं। कोई नंबर मांग रहा है, कोई गलत तरीके से कमेंट कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इसमें मज़ा आता है उनको या मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, इस तरह की चीज़ें सोच रही हूँ, तो लड़कों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है कि जो दिल में आता है करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इस तरह से डेवलप हुई होती है जिसमें आप मैनली चीज़ों को
ज़्यादा फोकस जो है वो करते हैं। और अब मेनली चीज़ों में, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने औरत को एक ऐसा मिजरेबल फिगर बना के पेश भी किया हुआ है और उसके साथ चीज़ें भी इस तरह की हुई हैं कि मतलब वो आदमी उससे बियॉन्ड, उन चीज़ों से बियॉन्ड देख ही नहीं सकता ना। कि आप देखें, आपकी सोसाइटी में कोई लड़की कभी पहले जीन्स और शर्ट पहनती थी तो हम उसको बुरी लड़की समझते थे और हम उसके ऊपर वो तो कपड़े ही ऐसे पहनती है, ये एक डायलॉग है हमारे यहाँ। अच्छा, अब हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की अपीयरेंस, उनके वेयरिंग्स, उनके बोलने की चीज़ों के साथ एसोसिएट कर दी हुई हैं और फिर हम उसी पे उसको जज भी करते हैं। इसी वजह से जो है, मतलब आप आउटस्पोकन हैं, मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरे तो माशाल्लाह वो जो मैसेजेस होते हैं वो ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि आपको रोना आ जाए कि यार मतलब आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली वो मेंटेलिटी आ रही होती है सिमल, जो कि बहुत अरसे से बनाई गई है, नज़र आती है। मैं ये समझती हूँ कि इसमें आदमियों का कसूर है भी और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर काम ही नहीं किया, आपने चीज़ों को समझा ही नहीं, आपने वो अपने अंदर सेंसिटिविटी डेवलप ही नहीं की कि आप औरत को एज ह्यूमन देख सकें। आप इस औरत को सिर्फ एक सेक्सुअल कमोडिटी के तौर पे ही देखते रहे। और हर औरत को, चाहे वो बच्ची है बड़ी, आप उसको सेक्सुअलाइज करते हैं और सिर्फ आप एक ही नज़र से उसको देखते हैं। और इवन मीम्स बनी हुई आदमियों की, एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, आदमियों की, मतलब आप देखो, आदमी के बारे में ये बात कह रहा होता है कि आदमियों को औरतों से एक ही चीज़ चाहिए होती है। मतलब व्हाट इज़ दिस यार? आदमी ही आदमी से प्रोटेक्ट करने की बात करता है, आदमियों के पास नहीं जाना, आदमियों से बात ना करना, आदमियों से परहेज, इस तरह से मतलब थोड़ा सा हट के डिस्टेंस रखना। लुक एट दिस, के मतलब आदमी से बचने की तालीम देता है। सही बात है। औरत भी आदमी से बचने की तालीम देती है, तो ये आदमी कौन सा दरिंदा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब से आउटडोर शो शुरू किया है ये चीज़ें ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो गई हैं। मेरे प्रोड्यूसर जो है ना सभी, वो मुझे कहता होता है कि मुझे लगता है आप में ना एंटीना थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने कहा क्या मतलब? कहते आप ना पहले थोड़ा पैनिक करना शुरू कर देती हैं, कहीं रश होगा तो आप मुझे कहेंगी नहीं ये मेरे पीछे से लोगों को गायब कराओ, मैं फिर आके खड़ी होंगी, आई डू सम थिंग्स। वो मुझे कहता है कि आपके नखरे, मैं कहती हूँ नखरे नहीं है, ये मेरी प्रोटेक्शन है। यू हैव नो आइडिया व्हाट वी गो थ्रू। और ये हुआ है, ऑन कैमरा हुआ है मेरे साथ। आई वाज कवरिंग स्टोरी और मैं एक रेडी के पास खड़ी हूँ और मैं उनकी बात करने गई हूँ, उनको रेडियाँ दिलवाने गई हूँ, उनके हक के लिए बात करने गई हूँ और मैं खड़ी हूँ, मेरे आगे भी एक रेडी है, एक पीछे रेडी है। सो व्हाट अ पर्सन डिड, जिस पे मैंने उसकी फिर वहाँ पे वो क्लास लगाई, क्योंकि मुझे डर नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे से गुजरा है, थैंकफुली ही डिड नॉट डू एनीथिंग। उसका कंधा मेरे कंधे को टच हुआ है और मुझे फौरन से जैसे करंट नहीं लगता, आई रियलाइज कि इसने ये जान के किया है। तो मैंने तो उससे बुला लिया, मैंने कहा इधर आओ ना ज़रा, इधर आओ ना ज़रा, बदतमीज़ इंसान, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और फिर मैं उसको पढ़ गई और मैं फिर जैसे पढ़ी हूँ तो बाकी लोगों ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उसको जलील करना शुरू कर दिया। सो ये आप सोचिए, आई एम अ मीडिया पर्सन, आई हैव माइक इन माई हैंड, दे नो कि वी आर स्ट्रांग, हम कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, बोल्ड है, बोल सकते हैं, जलील कर सकते हैं, उसके बावजूद वो ये हरकतें करते हैं। yes. तो घर से औरत आई होगी फल लेने, सब्जी लेने, ये क्या करता होगा? बहुत कुछ होता होगा। वो जब भी आपने हाथ पकड़ने वाली पैसे, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पे ये वो वीडियो लगे, ये फल वाली स्टोरी तो मुझे अचानक याद आ गई है। ये बिल्कुल बहुत कॉमन है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात अभी की कि ये जब आप बात करते हैं ना, तो इसी सोसाइटी में कुछ अच्छे आदमी भी आपको, जैसे आपने कहा, सब लोग सपोर्ट करना शुरू, फिर उन्होंने उसको बड़ा जलील किया। हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है कि लोग लोगों को सपोर्ट करते हैं। मुझे याद है जब मैंने स्कूल शुरू किया ना, और ये टिप मैं सारी बच्चियों को देने वाली हूँ, ये मेरे भाई ने सिखाई थी। मैं सबसे शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि एवरी ब्रदर शुड टीच देयर सिस्टर के उसने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, रादर कि आप उसके ऊपर चीज़ें करना शुरू कर दें। तो मेरा भाई जो है ना, क्योंकि वो खुद भी स्टूडेंट था ऑफ कोर्स, तो वो अपने स्कूल हम लोग जाया करते थे, तो उसने मुझे ना कहा कि मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, और उसका तरीका मुझे उसने सिखाया कि तुमने ये प्रोटेक्शन कैसे करनी। एंड इट वाज लाइक कि जब भी तुम्हारे पीछे कोई लड़का आएगा ना, अगर तुम तेज चलना शुरू कर दोगी तो वो तुम्हें और डराएगा, तुम्हारे पीछे चलेगा और तुम्हें हैरेस करना शुरू कर देगा। ऐसी कोई सिचुएशन हो तो तुमने ये नहीं डर के भागना नहीं है, खड़ी हो जाना वहां पे, बिल्कुल खड़ी हो जाना और पूछ लेना भाई काम क्या है।
सिमल, आई कैन नॉट टेल यू कि ये इस चीज़ ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, इतना। हम भी अपने स्कूल के ज़माने में बस पे जाते थे। ब्यूटीफुल टिप। तो एग्जैक्टली, तो मैं अपने भाई को, मतलब ये मेरे भाई ने सिखाया। हरासर कोई आपको घूर रहा है, आप सिर्फ उसको ये कह दो भाई क्यों घूर रहे हो, वही खत्म हो जाता है। ओ भाई वो तो ऐसे भागेगा Exactly. कि पता नहीं क्या हो गया। कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं होता है। और आप देखो कि बच्चियां बेचारी स्कूल जाते हुए इतनी ज्यादा खौफजदा हो जाती हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं, वो बेचारी अपने आप को बचा। और जितना आप डर के चलेंगे ना, साइकोलॉजिकली ये होता है, जितना आप खौफजदा होंगे उस हैरेसर से, वो उतना आपको डराएगा, क्योंकि वो सेंस कर जाता है कि आप डर गए। सही बात है, सही तो बात है। इसलिए आपने डरना नहीं है, जस्ट स्टैंड देयर। एक टिप और ऐड करूंगी, क्योंकि हम हरासमेंट की भी बात कर रहे हैं, हम वो पावर फ्लर्ट की भी बात करें। पावर से मेरी मुराद कि अगर आप एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वर्क प्लेस पर, आप समहाउ यू नीड टू गेट अवे थोड़ी सी फ्लर्टेशन के साथ, तो आई काउंट दैट एज हरासमेंट एज वेल। और मैं ये बात हमेशा से कहती हूँ, आई वॉज टॉकिंग टू माई हस्बैंड अबाउट इट, तो मैं उसे कहती थी कि मुझे पता है मुझे वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना कभी नहीं करना पड़ा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ कि मैं एक फटावा ढोल हूँ। So if somebody says something to me, I will tell everybody. I will be so loud about it कि मुझे किसी ने मैसेज भेजा है तो I'll send screenshot to 10 people कि ये देखो जरा, you know, because मुझे पता है कि I am not to blame. सही है, I'll be very open about it in front of that person. क्या कहा है तुमने, मुझे ये कहा है, अच्छा ठहरो जरा, इधर आओ ना जरा, ये देखो मुझे क्या कहा है। That embarrassment जो आप उस बंदे के लिए क्रिएट कर देते हो, इट्स अ ह्यूज डील। हाँ, बहुत ज्यादा लोग स्टेप बैक करना शुरू exactly. आपका एक इमेज बन जाता है। बिल्कुल, यू नो शी इज वेरी बोल्ड, शी इज वेरी ओपन, लेकिन अगर आप इससे गलत बात करेंगे ये तुम्हारा सर भी फाड़ देगी और 10 लोगों को बताएगी। बहुत अच्छी बात की बिस्म सीमल आपने, कि आप एक्चुअली इसको लाउडर इतना ज्यादा you are the more secure you एग्जैक्टली। तो वो ये सिक्योरिटी का एलिमेंट कोई भी बंदा जुर्रत ही नहीं कर सकता। मगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी जो वर्किंग लेडीज हैं, दे आर मोर फ्रेजाइल, दे आर मोर वल्नरेबल। वाई? क्योंकि घर पे भी सपोर्ट नहीं है, ऑफिस में भी सपोर्ट नहीं है। But I think you need to stand for yourself. Yes, ना, ये जो सेल्फ का स्टैंड करना है, सेल्फ का स्टैंड करना है, ये ऐसे नहीं आना। हमने औरत को डरना और आदमी को शय देना सिखा दिया है। औरत सिर्फ डरती है, आदमी उसके उस डर का फायदा उठा के अपनी अथॉरिटी उसके ऊपर असर्ट करता है। वी नीड टू स्टॉप इट। बट हाउ डू वी स्टॉप इट? अब देखिए, मैंने तो अपने एंगल से बता दिया कि मेरी एक तो पर्सनैलिटी ऐसी है, दूसरा मेरी जॉब, मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं ये कर सकती थी। हमारे यहाँ पर, हमारे दफातर में, बैंक्स में, स्कूल्स में, मीडिया में, कहीं पे भी, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में इंटर्न्स भी होती हैं, ऐसी लड़कियां भी होती हैं जिन्हें जॉब की ज़रूरत भी होती है। ज़रूरत से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि घर वालों को सपोर्ट करने की, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट बनना है हमने। फिर नौकरी की टेंशन कि इफ़ वी डोंट प्ले अलॉन्ग तो हमें निकाल देंगे, इफ़ वी डोंट लेट इट गो, बजाय इसके कि हम रौला डालें, फटावा ढोल बन जाएं, ढिंडोरा पीटें, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें निकाल दिया जाएगा, हमें तंग किया जाएगा, काम नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह के प्रेशर के अंडर हम कैसे मतलब, अब मैं दूसरी साइड की बात कर रही हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, और यही हैरेसमेंट को बढ़ाता है, हमारी वल्नरेबिलिटी, डर के चुप रहना। यस। अब बात पता क्या, हम लड़कियां जो होती हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी इमोशनल तो हैं ना, हमारे अंदर इमोशंस, दिस इज हाउ वी हैव बीन, ऑब्वियसली दिस इज हाउ वी आर। हाँ, एग्जैक्टली। हम बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे हैं, हम कोई सीखे नहीं और हम कोई ड्रामा नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब हम बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह के हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी वल्नरेबिलिटी जो है ना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी कम्युनिकेशन से दूसरे लोगों पे अयां कर देते हैं। ये मैं उन सारी बहनों और बेटियों को ये बात कहना चाहती हूँ जो काम कर रही होती हैं। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारी लफ्ज़ जो होते हैं, जब हम शेयर कर रही होती हैं अपनी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें लोगों के साथ, अपने घरों के मसाइल लोगों के साथ, अपने ऑफिस की जगह पे, तो एवरीबडी इज़ नॉट वेल विशर, एवरीबडी इज़ नॉट वेल विशर। बल्कि काम की जगह पे ज़्यादातर लोग तो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। सो
यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप अपनी पर्सनल वल्नरेबिलिटीज कहाँ और किसके साथ शेयर कर रही हैं। पहली बात आप ये कह रही हैं बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए, बहुत क्लियर। अच्छा, अब वो बाउंड्रीज जो है वो फ्रेंडशिप की बाउंड्री में नहीं आनी चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। देन जो इम्पोर्टेंट चीज है, लेट्स से इफ यू फाइंड समबडी हु इज हैरेसिंग यू, अच्छा आप अक्सर अपनी दोस्त को बताएंगे कि यार ये बंदा ना मुझे अनकंफर्टेबल सा करता है, ये मेरे से सही, मतलब मुझे लगता है कि ये मुझे वर्क, क्योंकि आपको अगर कोई वर्क भी ज्यादा दे रहा है विच इज नॉट इन योर टेरिटरी, विच इज नॉट इन योर उसके ऊपर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में नहीं, तो दैट इज ऑल्सो वर्क बेस्ड हेरेसमेंट में आपकी चीजें जो है वो आती हैं कि जान के तंग करना, फ्री हो, एग्जैक्टली, और मैं इससे काम कम कराऊं, मेरी फ्रैंकनेस लेवल ज्यादा हो जाए, टैक्टिक्स है ना मर्दों के, बिल्कुल ऐसा। उसके लिए यू रियली नीड टू थिंक ऑफ कि हर ऑफिस में एक आपका एक पॉलिसी होती है, हैरेसमेंट पॉलिसी हर ऑर्गेनाइजेशन की होती है, आप उसको फॉलो कीजिए। एनोनिमसली आपको लगता है कि आपके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है, आपका अपने ऑफिस जाना मुश्किल होता जा रहा है, ऑनेस्टली एनोनिमसली आप जो है, ये जो वुमेन प्रोटेक्शन का इदारा है, एनोनिमसली आपको अपना नाम नहीं शो करने की ज़रूरत, आपको अपना दफ्तर बताने की कुछ भी नहीं ज़रूरत, आपको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि जी नहीं, ऑफिस बताना पड़ेगा, ऑफिस बताना एग्जैक्टली पड़ेगा कि जी मैं यहाँ पे काम करती हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बस आप नहीं इतनी जुर्रत कर पा रही कि आप उस बंदे को फेस टू फेस शट अप कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू आर डूइंग इट, आप पूरी जिंदगी के लिए सेफ हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये ना किया और आप किसी वजह से नहीं कर पा रही, तो अगर आप वुमेन प्रोटेक्शन में कंप्लेन कर लेंगी या हैरेसमेंट अदारे में कंप्लेन कर लेंगी, एनोनिमसली आपकी वो कंप्लेन एड्रेस हो जाएगी, उस बंदे को विद इन 24 आवर्स कॉल हो जाएगी और वो मतलब उसके लिए मुसीबत आ जाएगी। ठीक है। और अब तो आपकी पॉलिसीज इतनी ज्यादा आ चुकी हैं, पंजाब में अगर हम खास तौर पे बात करें तो गवर्नमेंट इज वर्किंग रियली हार्ड, यस, एंड आई रियली अप्रिशिएट जो इकदामात उठाए जा रहे हैं, वो CCD से लेकर एग्जैक्टली मैं मरियम नवाज को बिल्कुल इस चीज के ऊपर अप्रिशिएट करूंगी कि बीइंग अ वुमन शी हैज टेकन सो मेनी मेजर्स फॉर वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, वुमेन प्रोटेक्शन, हरासमेंट से बचने के लिए, लेकिन मैं अभी भी मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर ये करूंगी कि सुथरा पंजाब के साथ सुथरी सोसाइटी भी बनाने की कोशिश करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप यकीन करें ये बड़ा मुश्किल, लेकिन वो कर सकती हैं बिकॉज शी हैज दिस अथॉरिटी है उनकी, और उनके पास सिस्टम्स हैं, और उनकी टीम में भी ऐसी खवातीन। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं ना कि ये हरासमेंट वाले, अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्टली शायद हमसे रिलेटेड नहीं होते, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, गर्ल्स और फीमेल्स किसी भी एज की हों, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, घर से बाहर निकलोगी नजरें नीचे करके जाना, किसी को देखना मत, यू नो, थोड़ा डिस्टेंस रख के जाना। मैंने तो बचपन से कुछ टिप्स जो हैं वो पल्ले से बांधी हुई हैं कि किसी को अपने पीछे मत खड़े होने देना, जहाँ मर्दों का हजूम हो वहाँ से गुजरने की कोशिश मत करना अंटिल यू हैव सेफ इनफ डिस्टेंस, वरना कहीं पे भी हाथ लग जाएगा और वो सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमा रहेगा। ट्रॉमा, एग्जैक्टली, क्योंकि ये होता है, लेट्स बी ओपन अबाउट इट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये बात करते हैं ना कि जी हमें बचपन से सिखा, मर्दों को क्यों नहीं सिखाया जाता? पब्लिक प्लेसेस पर खड़े हुए दे आर टचिंग देमसेल्व्स ओपनली एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग। इट्स नॉट अबाउट कि किसी खातून को देखकर जो कर रहे हैं वो तो हम वीडियोस वायरल में देख ही रहे होते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है वो भी हम देख रहे होते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आप जनरली बैठे हुए हैं, वाई, क्यों उनके अंदर ये शर्म लिहाज नहीं है? हमने उठना है, अपने कपड़े ठीक करने हैं, शर्ट ठीक करनी है, कहीं से क्यों करने हैं? तो नहीं, सवाल मिसाल दे रही हूँ ना, बॉडी तो दोनों की है, शर्मगाहें तो दोनों की हैं। मर्दों में हमारी सोसाइटी में ये लिहाज क्यों नहीं है कि अगर खातून की मौजूदगी है तो ज़रा तमीज़ के साथ बैठें, डू नॉट टच योरसेल्फ, डू नॉट डू दिस। ये सेल्फ अवेयरनेस मर्दों के अंदर क्या पैरामीटर ही नहीं है? नहीं है, बिकॉज आपकी सोसाइटी ने सारा फोकस औरत की ट्रेनिंग के ऊपर दिया, मर्द की तो कभी कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई। कभी मर्द को बैठना नहीं सिखाया गया, चलना नहीं सिखाया गया, औरतों के बीच में टांगे बंद करके बैठो, तमीज से बैठो, सिमट के बैठो, बिल्कुल, इतना फैल के क्यों बैठी हुई हो? वो जब ट्रेनिंग ही आपकी सोसाइटी में नहीं, एक सेगमेंट पूरे का पूरा निगलेक्टेड है ऑनेस्टली। अभी भी 2021 में जब हम बैठे हुए हैं और 2026 जा रहा है, हम आज भी मर्दों की ट्रेनिंग के ऊपर फोकस्ड नहीं हैं। ना उनकी इमोशनल ट्रेनिंग है, ना उनकी सोशल ट्रेनिंग है, ना उनकी फैमिलियल ट्रेनिंग है, उनकी सिर्फ ट्रेनिंग कमाने की है।
बस कमाने की है, बड़े हो, और करियर बनाओ, पैसे कमाओ, घर चलाओ, कमाने की ट्रेनिंग है। एंड देन उनके जो है वो जो मैनली रोल्स उनको सोसाइटी ने कम्युनिकेट किए हैं कि तुमने इस तरह से चीज़ें जो है वो करनी है, वो ट्रेनिंग उनकी जो है ना वो हो रही है। द लैक जो है वो एक्चुअली ये है कि ट्रेनिंग नहीं है आदमियों की। सो वी रियली नीड टू वर्क ऑन दैट। अगर हम चाहते हैं कि हैरेसमेंट ख़त्म हो जाए तो वो हैरेसमेंट सबसे पहले वहाँ ख़त्म करनी है सिमल, जब आप अपनी बेटी को ये बात कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई गुस्सा करता है, तुम क्यों नहीं चुप कर जाती। हाँ, वहाँ से शुरू करनी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब आप अपने बेटी को ये बात कहती हैं कि कपड़े जो है और दुपट्टा सर पे लेके जाओ और अच्छे तरीके से अपने आप को कवर करके जाओ, तो आप अपने बेटे को क्यों ये बात नहीं कहेंगी कि तुम बाहर जा रहे हो, जहाँ पे भी लड़कियाँ होंगी उनसे डिस्टेंस पे रहना, उनके लिए रास्ता क्लियर कर देना, या उनके लिए रिस्पेक्टफुल रहना। ये आप क्यों नहीं कहती? मैं अपने बेटे की ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं डिफरेंट स्टेजेस में करती हूँ। तो आजकल मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया हुआ है कि इफ समबडी सेज नो, स्पेशली अ गर्ल, that means no. No. Yes. It doesn't have, no does not have to be 7 साल का बच्चा है और ये टच करने की बात नहीं है, ये हरासमेंट की बात नहीं है, ये एक जनरल बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल वो मेरी बेटी के साथ खेलने की कोशिश करता है और हम ना थोड़ी सी वो है नखरे वाली है, तो वो इसको इनकार करती रहती है, तो ये तरले मिनटों पर आ जाएगा, पीछे पड़ा रहेगा। तो आई रियलाइज्ड कि मुझे इसको ये सिखाना है। मैंने फिर इसको बिठाया, मैंने उसे समझाया, मैंने कहा देखो वो अगर ना कह रही है ना, बहन कह रही है मैंने नहीं खेलना, तो आप कुछ और कर लो, डू नॉट पुश हर, because you're not supposed to push her. She has her own personality. उसने अगर आपको मना कर दिया है, आप देखना वो खुद ही आ जाएगी when she wants to play with you. So you wanna play, आप मेरे साथ खेल लो। I think this is part of the personality कि भाई अगर कोई आपको ना कह रहा है about anything, और particularly a woman, accept that. ये नहीं कर सकते ना, रीजनिंग करना बंद करें, तरले मिंदे करना बंद करें। आपने खुद भी सुना भी होगा, देखा भी होगा सिमल, कि बहुत सारी औरतें जो हैं जो मोहब्बत के नाम पे एक्सप्लॉइट होती हैं, जो शादी के नाम पे एक्सप्लॉइट होती हैं, जो कि जॉब के नाम पे एक्सप्लॉइट होती हैं। क्यों होती हैं? उनकी ना होती है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी खामोशी से ना कर रही होती, मगर आप उनके ऊपर जाए जा रहे होते हैं। बहुत सारी ईगो पे चला जाता है ना, आपकी मैनहुड पे चला, ओए इसने मुझे इनकार कैसे कर दिया। आप नहीं, बहुत, मैं तो मुझे भूले नहीं है वो इंसिडेंट जिसमें खवातीन को अल्लाह माफ करे आके कत्ल कर देते हैं ऐसे साइको लोग, बिल्कुल ऐसे पागल लोग जिनको सोचने समझने की कोई जब आप 4-5 साल के बच्चे को ही ये सिखाना शुरू करेंगे कि टेक नो, इट्स ओके, कोई तुम्हारी जिंदगी में मर्दानगी के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठेंगे। इफ समबडी सेइंग नो, इट मींस नो, एंड देन आपका वो नो लेके उस बंदे को परस्यू करना ही आपकी डिग्निटी है बेसिकली। आप कोई ऐसे गिरे पड़े तो नहीं है ना कि उसने एक ने नो भी कर दिया, आप उसके पीछे जा रहे हैं। एक बड़ी एग्जांपल खूबसूरत दी है कि आप अपने छोटे बच्चों को, इट्स नॉट अबाउट हरासमेंट, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, इट्स नॉट अबाउट गर्ल एंड बॉय, इट्स अबाउट अ पर्सनैलिटी। वो इनकार आपको दफ्तर के काम में भी हो सकता है, वो इनकार आपको किसी भी चीज में हो सकता है। बी ग्रेटफुल एंड बी एलिगेंट अबाउट इट। इसको रिसीव करें और इसको एक्सेप्ट करें, और दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी रिजेक्शन, दैट इज जस्ट दैट बिहेवियर, that offer, that act has been refused, not you. हम उसको पर्सनलाइज करते हैं बेसिकली कि मुझे मेरी शख्सियत को रिजेक्ट कर दिया गया है। सो इसको आपने सेपरेटली देखना है। चाहिए। मैं आपके साथ ना एक केस स्टडी करना चाहती हूँ। मैं आज एक एग्जांपल लेकर आई हूँ और मैं वो आपको एग्जांपल दूंगी और मैं एज अ डॉक्टर आपसे कहूँगी कि मुझे इसको ज़रा एनालाइज करके 2-3 तरह की एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पिछले दिनों स्टोरी कवर की सोशल मीडिया के ऊपर, वो स्टोरी बड़ी वायरल भी हुई। आई वॉज डूइंग अ रिकॉर्डिंग आउटडोर्स में और वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था। 4-5 दफ़ा मैंने उसको 4-5 मिनट के लिए नोटिस किया, तो ही वॉज टचिंग हिमसेल्फ। मैंने इग्नोर किया, ही वॉज नॉट लुकिंग एट मी, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू मी। वो मेरे से अक्रॉस द रोड कहीं दूर खड़ा था और मैं अपनी गाड़ी के ब्लाइंड से ना उसको देख रही हूँ। आई वॉज वेटिंग फॉर माई टीम। पास से स्कूल की बच्चियाँ गुजर रही थी। अब वो बच्चियाँ स्कार्फ लिया हुआ, दुपट्टा पहना हुआ, बैग्स उठा के जा रही हैं। तो दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड मी कि ये मेरे लिटरली गाली निकली कि इंसान क्या कर रहा है। सो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, क्योंकि मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। मैंने उसकी वीडियो बनाई और ही वॉज वेरी ऑब्वियस अबाउट इट ना। जब लड़कियां पास से गुजरती थी तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें करना शुरू हो गया। मैं गंदी हरकतें ही कहूँगी, आप क्या कहूँ। मैंने वो पूरी स्टोरी कवर की, मेरा दिमाग घूम गया
क्योंकि मुझे याद है हम स्कूल जाते होते थे तो हमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता था। सो मैंने पुलिस को कॉल कर दी, आई कॉल्ड 15। और मज़े की बात यह है कि मैं उस वक्त लाहौर में CCD का जो हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल बाहर खड़ी थी। तो मैंने पुलिस को कॉल कर दी। खैर CCD डायरेक्ट तो नहीं आई, 15 से उन्होंने मुतल्लिका थाने से सब इंस्पेक्टर, वो उसने बंदे ने भागने की कोशिश की, कुछ और भी हरकतें उसने बीच में की, मेरे प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हो गए, उसको पकड़ लिया, खड़ा कर लिया, झूठ बोलना शुरू हो गया, कांपना शुरू हो गया। खैर पुलिस आ गई, मैंने एप्लीकेशन दी, आई फॉलोड दैट प्रोसीजर जो ऑफिशियली बाय लॉ, मैंने उनको सबूत दिखाया कि भाई मेरे पास मैं वीडियो इसलिए बना रही थी। अच्छा, वो मैं स्टोरी कवर करके दफ्तर आ गई। अब लोगों ने मुझे क्या कहना शुरू किया मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जो मेरे प्रोड्यूसर थे ही वेंट अ बिट कंसर्न्ड कि इट्स ओके, तुम ये स्टोरी चलाना चाहती हो टीवी पर, सोशल मीडिया के ऊपर, तुम्हें घर पे कोई प्रॉब्लम थी? मैंने कहा मुझे क्या प्रॉब्लम उन्हें, मैं कर रही हूँ, वो गंदी हरकत मैं कर रही हूँ या मैं नजर आ रही हूँ उसमें, जो कर रहा है उसकी शक्ल दिखाओ, व्हाई आर यू ब्लरिंग हिज फेस, लेट्स बी ओपन एंड रियल अबाउट इट। जो अब्यूजर्स हैं, जो हरासमेंट कर रहे हैं। अच्छा, उस पर वो सारा कुछ क्लियर हुआ। अच्छा, वो जब स्टोरी चल गई, लग गई, मेल कॉलीग्स, मेल फ्रेंड्स, इधर उधर के लोग बहुत होते हैं। अब मुझे आप केस स्टडी में आपसे ये कराना चाह रही हूँ कि मुझे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ये क्या किया तुमने, हाँ उसको खारिश लगी होगी, तुम्हें नहीं पता, इट्स ओके, इसमें क्या बड़ी बात है यार, वो अपने साथ कर रहा है, वो किसी को कौन सा हाथ लगा रहा है। What kind of behavior is that? उस बंदे को तो छोड़ ही देना, जो वो कर रहा था, उसको पुलिस पकड़ के ले गई, उसका केस चलता रहा और मैंने उसको पूरा फॉलो किया। That's not my question. My question is this reaction जो मुझे अपने इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं। Exactly. हंस के कह रहे हैं यार वो खारिश कर रहा होगा, की हो गया, हाँ नॉर्मलाइज रहा होगा बंदे की। Why would he do that at a public place? मेरा दिल किया मैं चीखना शुरू कर दूं। बिकॉज आपने आदमियों के, अपने बहुत सारी लड़कियां, औरतें इस बात से रिलेट करेंगी कि बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आदमी जो है अपने को टच कर रहे होते हैं वो, और वो बहुत ऑब्वियस होता है। अच्छा, और वो मजे की बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो किसी औरत को दिखाने के लिए कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सो सॉरी, नहीं मतलब क्यों कर रहे होंगे, व्हाट इज दैट कि वो आप वो अपनी लिमिटेशंस क्यों नहीं क्रिएट कर पाए, बिकॉज यू हैव बिन, देन अगेन इट्स ट्रेनिंग सिमल, कि आपको सिखाया नहीं गया कि बेटा ये इनअप्रोप्रिएट है और ये अप्रोप्रिएट है बेसिकली, एंड देन दैट सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन जो कि आपकी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है कि आदमियों को लगता है कि हर औरत जो घर से बाहर निकली है ना वो माले गनीमत है, और इसके ऊपर झपट जाओ, और इसको जो है ना नज़रों से लेके, हाथ के टच से लेके किसी भी हद तक जो है ना आप जो भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो आप कर लें। अगेन सोसाइटी, बिकॉज आप देखें जिन माशरों में ये सब कुछ नहीं होता या कम होता है, कोई भी ऐसा माशरा नहीं है जहाँ पे ये होता नहीं, मगर कम होता है, और वहाँ पे औरतों को ये बात भी पता है कि अगर मुझे कोई मेरे साथ ऐसे ही चल भी रहा हुआ तो मैं उसकी कंप्लेन कर सकती हूँ। सही बात है। जिसको अगर मुझे उसने कोई बात हंस के भी कर दी तो मैं उसकी कंप्लेन कर सकती हूँ। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, हमें पता है कि कंप्लेन करने के बाद मैं ही बुरी बनूंगी, तुम इस वक्त क्यों गई, तुम मुझे ये सारा कुछ सुनना पड़ेगा। आपको वो मोटरवे का इंसिडेंट याद होगा, बच्ची लड़की के साथ जो हुआ था। बिल्कुल। तो ये बेसिकली ये सोसाइटी है जिसकी डेवलपमेंट इंतहाई गिरी हुई इकदार, जो इखलाकी इकदार जिनसे हम बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, उस पे हुई है, जिसमें सिर्फ आदमी जो है, ट्रेनिंग का जो नुक्ता है वो औरत है, और आदमी को जो है चीज़ें नहीं सिखाई गई, जिसके नताइज हम आज भुगत रहे हैं। देन दैट इज़ द सेक्शुअल फ्रस्ट्रेशन। अगर आपने उसको एज अप्रोप्रिएटली ट्रेन किया होता और उसको बताया होता कि उसने अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, तो आप आज इस स्टेज के ऊपर कभी नहीं होते। अगर आपने अपने बच्चे के अंदर सेक्शुअल क्यूरोसिटी जो इतनी ज़्यादा आपकी सोसाइटी के अंदर डेवलप हुई है, अगर आपने खुद उसको अपने लफ्ज़ों में बताया होता कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इंसान की ज़रूरत के साथ है, उसकी बॉडी का हिस्सा है, ऑनेस्टली आप देखती हैं कि हैरेसमेंट कितनी कम होती है। और ये जो छोटे छोटे से हरकत जो हम देखते हैं और आदमी कर रहे होते हैं, हो सकता है पता नहीं वो बाय करैक्टर कैसे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप ऐसे लोगों को एक्सप्लोर करेंगी तो आपको एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स नजर आएगी जो उन्होंने किया है। इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ सवाल करते हैं ना आपसे कि भाई जो मैं बता रही हूँ कि इस मर्द को सपोर्ट करने के लिए बहुत से कमेंट करने वाले आ गए, मेरी नजर में वो भी उसी लाइन में खड़े वो हैं कि भाई जाओ, दे आर द वंस जस्टिफाइंग इट, एग्जैक्टली, गो स्टैंड बाय, दे आर द वंस हु आर नॉर्मलाइजिंग दीज थिंग्स, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर नॉट गिविंग द शट अप कॉल टू दिस
दिस बिहेवियर, और आपने क्यों इस बात को इस तरह से बना दिया हुआ कि आदमी ये कर लेगा तो खैर और औरत ये करेगी तो गलत हो जाएगा। बात है, मैं अपनी स्टोरीज कोट कर रही हूँ, 2-4 इंसिडेंट कोट कर रही हूँ। इफ़ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज जो ओपनली खुलकर सामने आएंगी। जेन ज़ी ये कहती है कि हम जो है थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस मामले पे, मिलेनियल्स थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हैं। क्यों? मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ पढ़ रही थी, मैं वो कोट करना चाहूँगी, और वो ये है कि उस पर एक पोस्ट लगी हुई थी, वो लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी माँ के अपने भाई के लाडले हैं ना, तो किसी की माँ और बहन के लिए ना जाइए। आप घर में इज्जतदार है ना, तो बाहर ना बिहेव ना करें, क्योंकि ये होता है कि जो पीछे पीछे भाग रहे होते हैं ना, हरकतें कर रहे होते हैं, किसी की माँ बहन को तंग कर रहे होते हैं, वो मुझे लगता है शर्मिंदा हो रहा होगा कि मैं उससे क्यों रिलेट कर रही हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा ट्रॉमा है, ये इतना साइकोलॉजिकल आपको पैरालाइज कर देता है, यू डोंट रियलाइज। एग्जैक्टली, मुझे पिछले दिनों में 2 खवातीन आई एंड दे रिपोर्टेड दिस इन देयर चाइल्डहुड, दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू देम, और वो ऐसे गली में ही हुआ उनके साथ। एंड दे स्टिल से कि जब हम अपने मतलब इवन वी डोंट फील सेफ साइकोलॉजिकली, इट इज़ नॉट कि वो एक्चुअली नहीं सेफ फील करती साइकोलॉजिकली, इवन व्हेन दे आर देयर विद देयर हस्बैंड्स इन देयर इंटीमेट मोमेंट्स, दे डोंट फील सेफ। इतना ये वो बचपन में कहीं स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में हुआ है, दैट इज़ अनरिजॉल्व। तो ये हर खातून को बहुत बुरी तरह, याद है कुछ अर्सा पहले एक मीटू कैंपेन चली थी, #मीटू, और उसको बंद कर दिया था लोगों ने। जो लोग कॉन्फिडेंट थे ना अपने बारे में, अपने इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए, बहुत स्टोरीज सामने आई थी। कोई ड्राइवर की, कोई खानसमा की, कोई कज़न की, कोई चचा की, कोई मामू की, कोई दूर के रिश्तेदार की जो कभी कभी विज़िट करने आता था। गली मोहल्ले में जो एक सिस्टम होता था, गली से गुजरते गुजरते, बाज़ार से जाते जाते, मतलब यू नो there are millions of stories and yet we are unable to address it. But then again, मैं दोबारा वापस आऊँगी, आजकल गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा और भी काम कर रही है, पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि जितने ऑनलाइन कैब्स हैं, रिक्शाज हैं, या जितनी कमर्शियल प्राइवेटली गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, उसमें एक पैनिक बटन जो है वो मेक श्योर किया जाए लगाए। आप कोई भी ऑनलाइन कैब लेकर जा रहे हैं, ड्राइवर क्या करता है? फिक्स, yes. जो रेयर व्यू मिरर है वो आपके ऊपर फिक्स हो जाता है, एंड देन यू आर सो स्टन्ड कि आप उसको कह भी नहीं सकते। आप अपने आप में एम्बैरस हो रहे होते हो, बात देख रहे होते हो, इधर उधर देख रहे होते हो। इफ़ यू देयर एंड देन आस्क हिम कि भाई ये मेरे ऊपर सेट मत करो, पीछे करो। ये जुर्रत देना जो है ना, हाँ, इट इज दैट सिंपल। और ये हमारी खवातीन में ये जुर्रत आ जाए, और ये आनी चाहिए। अगर हम अपने आप को किसी भी हैरेसमेंट से बचाना चाहते हैं तो वी नीड टू स्टॉप इट एंड वी नीड टू स्पीक अबाउट इट, और हमें वो शटअप कॉल देनी पड़ेगी। एंड देन ऑन द अदर हैंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना सिमल, इस मुआशरे ने आपको पता है कि एक चीज़ जो सिखा दी औरत की ना के बारे में, वो ये है कि औरत की ना में भी हाँ होती है। आपने ये बहुत सुना होगा। अगर और इवन शादी के बड़े बड़े मैटर्स में मान जाएगी, कोई बात नहीं, लगे रहो। शादी के मैटर्स में इसको अगर वो हाँ या ना में जवाब नहीं दे रही, बेचारी खामोश है ना, तो उसको हाँ कंसिडर कर लिया जाता था। एंड दैट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन गर्ल्स आर फॉलिंग फॉर समबडी। अगर वो किसी लव अफेयर में जा रही हैं, किसी रिलेशनशिप में जा रही हैं, अच्छा अब वो ना कर रही हैं, अब वो तरीके से ना करेंगी, यार प्लीज़ डोंट डू दिस, मगर उनकी वो ना जो है दैट इज़ नॉट टेकन एज ना। आप अपने आप को उसके ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी मैस्कुलिनिटी ने तो कभी ना सुनना जो है वो सीखा ही नहीं है, तो आप इसको एक्सेप्ट क्या करेंगे? सो इट इज़ लाइक कि एक तो फीमेल्स को दे शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर कि इस ना का मतलब जो है वो ना ही है, एंड देन मेन शुड बी रेडी फॉर दिस, दैट दे आर एक्सेप्टिंग दोज नोज, नो जो उनको बोला जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट कर लें, और उस नो को, उसी खामोशी को भी एटलीस्ट ना ही समझें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना साइकोलॉजिकली, इसका एक सवाल जो मेरे जहन में तब से घूम रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक हरासमेंट करने वाला, इस तरह की हरकतें करने वाला कभी बाज आ सकता है क्या? चूँकि ट्रेनिंग तो जो होनी थी वो हो गई, लेकिन क्या वो अपनी हरकतों को हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी ठीक हो सकता है? देखो, ठीक तो कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि उसको रियलाइजेशन हो जाए कि ये बिहेवियर गलत है जो मैं कर रहा हूँ। पहली बात ये है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे ना कि नहीं वो ठीक नहीं हो सकता, तो बहुत सारे लोग हैं, ह्यूमन
बिहेवियर इज टू चेंज, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि रियलाइजेशन होगी तो एड्रेस तो करे उस इशू। हाँ, आप रियलाइज करेंगे कि ये मैं गलत कर रहा हूँ तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुआशरे की तरफ से, फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से ये शय मिल रही है कि देखो जी वो लड़का सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिनकी सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होती हैं, स्टैंडर्ड आपकी मैस्कुलिनिटी का ये सेट हुआ है, मर्दानगी आपकी यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो फिर आप कैसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रियलाइजेशन जो है वो हो जाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देयर आर फ्यू फैमिलीज़ जहाँ पे लड़कों की ट्रेनिंग जो है वो लड़कियों से ज़्यादा होती है। ऐसे लोग भी मैंने देखे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कहेंगे जी बुरे। और वहाँ पे पर्टिकुलरली मेरी जब उनसे बात होती तो वो कहते हैं कि हमारी माँओं ने और हमारे बाप ने हमें ये बात कही कि अगर किसी लड़की की तरफ से तुम्हारी कंप्लेन हमारे घर आई और कोई लड़की तुम्हारे साथ बैठी हुई अनकंफर्टेबल फील किया उसने, तो तुम्हें जूते पड़ेंगे। कोई लड़की तुम्हारे पास अनसेफ नहीं फील करनी चाहिए, अनकंफर्टेबल फील नहीं करनी चाहिए। और तुमने अपने आप, और ये मैंने लोगों से जिनकी ट्रेनिंग इन चीज़ों के ऊपर हुई है, ये ट्रेनिंग एग्जैक्टली उनके बच्चों को मैंने देते हुए देखा है और सुना है कि वो अपने बच्चों को, कि ये उनकी ट्रेनिंग है कि कोई लड़की हमारे पास बैठ के ये ना समझे, यूँ ना हो, यूँ ना हो कि मैं जगह, मतलब दिस इज एक्चुअली अनदर काइंड ऑफ हैरेसमेंट कि आपको आपकी बाउंड्री नहीं सेट हो पा रही ना कहीं पे। सो बिल्कुल अच्छी फैमिलीज़ में जहाँ पे ये फोकस है कि जी आपके बेटे की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि उसने, कोई भी लड़की रिगार्डलेस, आप देखें हम अपनी माँ बहनों की बड़ी इज्जत करते हैं, मगर बाहर वाली औरत जो है ना वो हमारे लिए आई एम सो सॉरी, वो बड़ी एक मतलब हम उसको पूरा लफ्ज़ है इस्तेमाल कर रही हूँ, माले गनीमत के तौर पे इस्तेमाल कर। सही कह रही हैं। अच्छा ताहिरा, मुझे एक बात बताएं, पिछले दिनों जितने इंसिडेंट हुए हैं, या जब हम देखते हैं कि 2.5 साल 3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची को रेप किया और कत्ल कर दिया, ये तो एक्सट्रीम केसेस है ना। उसके बाद जब मैं वो एक वीडियो का जिक्र कर रही थी जो आजकल वायरल हो रही थी, किराना स्टोर में बाबा जी लगे हुए हैं, मेरा सवाल ये है कि छोटी बच्चियाँ क्यों? चलिए बड़ी तो हम टीनेज में बड़े हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं, अडल्ट हैं, हरेसमेंट हो रही है, हाथ लग रहा है, बातें हो रही हैं, फ्लर्ट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, छोटी बच्चियों को क्यों? मतलब हम भी अपने बचपन में कहीं चले जाएं, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। हाँ, ये क्या ये साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होता है एक्सट्रीम लेवल का? अच्छा, 2 तरह की चीज़ें। एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पीडोफीलियाज होते हैं। पीडोफीलियाज का मतलब ये है कि द वंस हु आर एक्चुअली इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको बच्चे ही अट्रैक्ट करते हैं सेक्सुअली। हमने देखा भी ना, एक जो इंटरनेशनल एक पूरा बड़ा स्कैंडल चला, दैट्स ऑल टुगेदर अनदर टॉपिक। हाँ, ठीक है, जो सेक्सुअली उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उन्हीं से वो एक्साइटेड होते हैं। ये इतनी बड़ा नंबर नहीं हो सकता ऐसे साइको लोगों नहीं है, बहुत लेकिन इतना बड़ा नंबर लोगों का एग्जिस्ट करता है जो बच्चियों को, एग्जैक्टली ये बच्चों को भी, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी हरास कर रहे हैं। बिल्कुल, लड़कियों को भी अब्यूज कर रहा है सेक्सुअली, नॉट हैरेसिंग, सेक्सुअली अब्यूज। ओह माय गॉड, मुझे एक और केस याद आ गया और अब उसको मुझे मतलब अगर हम ये कहें कि आप पहले भी एकदम से रोना शुरू हो गई बात करते हुए, किसी का इंसिडेंट याद करते हुए। बहुत डिफिकल्ट है यार, सो डिफिकल्ट फॉर यू टू लिसन टू ऑल दिस एवरी डे। और ऑनेस्टली औरतें जब आके बेचारी बता रही होती है, उनकी जो मिजरीज होती हैं, और इवन लड़के भी जो आके बता रहे होते हैं ना, वो आपके लिए, आप उनको तो नहीं शो कर सकते कि आपका दिल कैसे अंदर से कट फट रहा है, क्योंकि आपने उनको सपोर्ट करना है। बट सिंस वी आर टॉकिंग इट, तो वो बार बार मेरे दिमाग में सारी वो केसेस मुझे याद आते जा रहे हैं कि अच्छा उसने ये रिपोर्ट किया था, उसने वो कहा था। इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप, मतलब आप अपनी नाइविटी में ही अब्यूज़ हो गए हैं यार, आपको पता ही नहीं और आपका रेप हो गया है, आपको पता ही नहीं, किसी ने आपको मिसयूज़ कर लिया है, और वो मिसयूज़ करने वाला कोई और नहीं है, वो आपका कज़न है, वो आपका बहुत करीबी है। और जब आप उसके बारे में, और इवन इन सम केसेस शायद आपका भाई भी है, आपका बाप भी है, शायद आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो केसेस चल रहे थे। That's the dark reality of our society, exactly, जो exist करती है। We cannot deny that. We cannot deny that, but हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम कोई इसके एरेडिकेशन की तरफ आएंगे। हम तो सिर्फ चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है कि हम इतने ज़्यादा डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर कि अब हम रिएक्ट करना छोड़ गए हैं, चीज़ों को उतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो जो छोटी बच्चियां हैं,
वो क्योंकि आपके लिए बहुत इजी प्रे हैं, आप बड़े आराम से उनको काबू कर सकते हैं। आप उनको क्या पता हो क्या हो रहा है, क्या उनकी बेचारियों को क्या ही पता। आप रेगुलर किसी के पास जा रहे हैं, वो अंकल, वो आंटी भी इवन, या कोई भी जो है आपको प्यार कर रहा है, आप तो प्यार के पीछे बैठे हों और आपको नहीं पता कि somebody is just touching you inappropriately या आपको फोर्स किया जा रहा है। मैं ऑनेस्टली hundreds and thousands ऐसे केसेस बता सकती हूँ जहाँ पे आदमियों ने ये बात की हो कि हमें बच्चों, जब when they were in their childhood, तो उनके किसी एक कज़न ने उनको फोर्सफुली उनके हाथ को टच करवा दिया, उनको फोर्सफुली उनके साथ कुछ कर लिया, मतलब hundreds and thousands। तो ऑन हैरेसमेंट के ऊपर बात ना करना या इसको एक्सेप्ट भी ना करना, तो मेरे ख्याल में अब्यूज़ होने वाले आप ही हैं, कोई और तो नहीं है। सही बात है, जिंदगी का ट्रॉमा आपके साथ ही है। अच्छा, इसमें घर में मुझे ये लगता है कि अब चूँकि हम पेरेंट्स हैं और हम बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, छोटे बच्चों की, तो मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए कि हमारे बच्चे लाउड एंड क्लियर हों। बिल्कुल, if they want to report something, if they want to talk about something, they should absolutely have that right। और पेरेंट्स को वो सुनने की ज़रूरत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये इश्यूज रुकेंगे नहीं, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करते होंगे। आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे, आपके साथ कहीं बचपन में हुआ होगा, आप और कॉन्शियस होंगे और तरह से चीज़ों को देख रहे होंगे, बिल्कुल पूरा एक सेटअप होगा। लेकिन वहीं पर आपको अपने बेटे और बेटी दोनों को कॉन्फिडेंस देना है कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दे कैन टॉक अबाउट एंड इवन दे कैन। आपको पता है कि वो 15 पे बच्चे भी कॉल कर सकते हैं 15 के ऊपर, और विदाउट टेलिंग देयर नेम, विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग, दे कैन कंप्लेन अबाउट इट कि जी हमारे साथ ये चीज़ जो है वो हो रही है। और यही मशवरा मेरा, क्योंकि टॉपिक को हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है और मैं और आप जब बातें करना शुरू होते हैं ना तो हमारी बातें खत्म नहीं होती। तो मेरा जो जाती जाती है मेरा जो ज़ाती मशवरा है वो यही है कि डोंट हेजिटेट टू कॉल ऑन 15, डोंट हेजिटेट टू कॉल somebody for help if you are unable to handle it, just be loud about it। yes, और ये मैं अब आपसे पूछूंगी कि आपका मशवरा क्या है? मेरा मशवरा ये है कि प्लीज़ बेटों की तरबियत को फोकस करें, नॉट ओनली टू मेक देम जेंटलमैन बट ओनली टू बी अ बेटर हस्बैंड, बेटर फादर और बेटर ब्रदर। बिकॉज हम ये कहें कि हम मर्दों के बगैर सरवाइव कर सकते हैं, वी कैन नॉट। आप ही के हमारे ही माशरे में ऐसे मर्द हैं जिनकी सपोर्ट के वजह से हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्लीज़ वी नीड मोर इस तरह के भाई, जैसे मैंने अपने भाई की एग्जांपल दी, जैसे सिमल ने अपनी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि उसको कैसे उसके कॉलीग्स ने भी सपोर्ट। सो वी नीड मोर पीपल लाइक दिस। एंड यस, मैं एक ज़रूर बात करूँगी कि आज सिमल ने ऐसा टॉपिक छेड़ा है कि जिसने मुझे बहुत कुछ याद करा दिया मेरे क्लाइंट्स के बारे में, जो शायद मैं आम दिनों में नहीं याद कर सकती थी इस तरह से, ना ही मैंने कभी उसको इस तरह से प्रोसेस किया। तो मैं वो सब लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, I'm sure they'll be thinking about their own incidents जो बचपन से लेकर अब तक। ये इतना बुरा इवोक करता है, इट्स वेरी पेनफुल। अगर ये मैं अपने क्लाइंट्स की चीज़ें सोच के मेरे लिए पेनफुल हो रहा है कि यार ये तो ऐसे था, तो एवरीबडी हु हैज़ बिन थ्रू, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आई रियली वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सपोर्ट टू एवरीबडी हु फेल्ट दैट दे हैव बिन हेरेस्ड, so they can contact us. I'm here to provide free consultations for that. So please be vocal about it. We can help you and we can help you to come out of that trauma. So ये मेरी सपोर्ट उन सब लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसी चीज़ में कहीं स्टक हैं। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच रॉक साहिबा फॉर बीइंग विद अस। और हमेशा की तरह एजुकेशन से लेकर सोल्यूशन तक और डाइसेक्ट करके पूरे टॉपिक को हमने सामने रख दिया। एंड आई रियली होप कि हमारे इस पॉडकास्ट के बाद बहुत लोग इस चीज़ के बारे में सोचें, कुछ लोग ठीक हो जाएं, कुछ लोग ठीक करने का हुनर ठीक कराने का हुनर सीख लें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।